सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैं बार बार अपने वीडियोस में कहता हूं, क्योंकि सारी नोटिफिकेशंस एक दिन में नहीं मिल पाती हैं और वो शायद अगले दिन मिल पाती हैं। एक दिन में केवल 3 ही नोटिफिकेशंस आपको मिल पाती हैं। इसलिए सारी वीडियोस को देखने के लिए आप प्लीज़ चैनल पर बार बार जाके देखिए, वहाँ मैं अपनी वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। उस दिन की सारी वीडियोज़ आपको एक दिन पहले मिल जाएंगी। लेकिन आपको सिर्फ इतना करना है कि चैनल पर विज़िट करना है और वीडियोज़ को देखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 23, जो कि क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए है। यह ली गई है विज्ञान विषय से और इसमें आज हम समझेंगे एक नए पाठ को, जिसका नाम है सजीव एवं उनका परिवेश। सजीव यानी वो वस्तुएं जिनमें जीवन होता है। तो वो सारी वस्तुएं जिनमें जीवन होता है, प्राण होते हैं, जैसे मनुष्य, पेड़ पौधे और जीव जंतु, और उनका क्या परिवेश होता है, वो कहाँ रहते हैं, उसके बारे में इस वर्कशीट में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। आओ पहले पुनरावृत्ति कर लें, कुछ थोड़ा सा रिवीजन कर लें। किन्हीं 5 सजीव तथा निर्जीव वस्तुओं के नाम लिखें तथा आपने उन्हें कहाँ देखा है वह जगह भी लिखें। तो सजीव तो मैंने आपको बता ही दिया। निर्जीव मतलब जिसमें प्राण नहीं होते, यानी जितनी भी मानव निर्मित वस्तुएं हैं वो सारी की सारी क्या है, निर्जीव वस्तुएं हैं। और इसमें कुछ प्राकृतिक वस्तुएं भी हैं, जैसे मिट्टी हो गई या फिर जल हो गए, ये सारे भी तो निर्जीव ही हैं। तो आपको केवल 5 सजीव और 5 निर्जीव वस्तुओं के नाम लिखने और वो जगह लिखनी है जहाँ पर उनको आपने देखा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं एक बार। जैसे एक नाम यहाँ पर दे रखा है सजीव का, छिपकली, और वो जगह है दीवार पर। आपने उसको दीवार पर देखा होगा। तो देखिए बाकी 5 नाम आपको अपने आप लिखने हैं। जैसे मेरा तो ये सुझाव है, आपको जो समझ में आता है आप वो भी लिख सकते हैं। जैसे शेर, शेर कहाँ देखा है, जंगल में। मछली जल में यानी पानी में, नदी में। पेड़ पौधे कहाँ देखे हैं, बाग में। और कुत्ता कहाँ होता है, ज़्यादातर घर में होता है। चूहा कहाँ होता है, बिल में। फिर इसके बाद है निर्जीव वस्तुएं। तो नाम और जगह ये अलग अलग लिख रखा है। तो एक उदाहरण दे रखा है, जैसे मेज़। आप कहाँ देखते हैं, घर में भी देखते हैं, स्कूल में भी देखते हैं। स्कूल में भी होती है ना मेज़। फिर इसी तरह से 5 निर्जीव वस्तुएं, जैसे ब्लैक बोर्ड है, आप कहाँ देखते हैं, स्कूल में। टीवी कहाँ, घर में देखते हैं, उसकी जगह घर में। कार कहाँ होती है, गैराज में। आपके गैराज बना होता है या पार्किंग बनी होती है, उसमें हम रखते हैं। पेन कहाँ होता है, बैग में होता है या ज्योमेट्री बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं। और कंप्यूटर तो हमने घर में भी देखा है, स्कूल में भी देखा है और ऑफिसेज में भी होता है। तो इस तरह से हम इस तालिका को भर सकते हैं। फिर इसके बाद है अनुकूलन। अनुकूलन क्या चीज़ होती है, अनुकूलन जिस विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है, उसे अनुकूलन कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कोई ना कोई ऐसा स्वभाव, कोई ना कोई ऐसी विशेषता जो किसी पौधे या वस्तु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है, यानी उसकी कोई आदत कि जो वो वहीं पर ही रह सकता है, उसको हम अनुकूलन कहते हैं। तो इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है आवास। आवास यानी घर या परिवेश। किसी सजीव का वह परिवेश जिसमें वो रहता है उसको उसका आवास कहते हैं। यानी वो पर्यावरण, वो वातावरण जिसमें वो रहता है उसको हम उसका आवास कहते हैं। जैसे आवास कितनी प्रकार का होता है, आकाशीय आवास, वह पौधे व जंतु जो आकाश में गतिविधि करते हैं। तो खास तौर से जो पक्षी होते हैं वो आकाश में गतिविधि करते हैं, तो उनका आवास क्या है, आकाशीय आवास है। तो किन्हीं 2 आकाशीय जीवों का नाम लिखिए। तो हमने तो लिख दिया यहाँ पर चील और कबूतर। आप कुछ और भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो मेरा सुझाव है। आप अपना सुझाव, अपने विचार भी यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर दूसरे तरीके का आवास होता है जलीय आवास। अभी हमने पढ़ा आकाशीय आवास, फिर हम पढ़ेंगे जलीय आवास, यानी जल में पाए जाने वाले पौधों और जंतुओं का आवास। यानी जो जंतु और पौधे जल में रहते हैं वो उनका आवास होता है, उनको हम जलीय आवास कहते हैं। तो फिर तभी प्रश्न भी दे रखा है कि किन्हीं 2 जलीय जीवों के नाम लिखिए। तो देखिए जल में बहुत सारे जीव होते हैं, जैसे मछली और ऑक्टोपस, ये मैंने लिखा है। आपको जो और पता है आप वो भी लिख सकते हैं। मैंने मछली और ऑक्टोपस लिखा।
फिर इसके बाद अन्य प्रकार का आवास होता है स्थलीय आवास, यानी स्थल पर पाए जाने वाले पौधों एवं जंतुओं का आवास। तो जो पौधे अथवा जंतु स्थल पर पाए जाते हैं उनका आवास भी स्थलीय आवास होता है। तो फिर है प्रश्न, किन्हीं दो स्थलीय जीवों का नाम लिखिए। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया शेर और लोमड़ी, आप कुछ भी लिख सकते हैं, हाथी भी होता है, जो कुछ भी लिख दीजिए, कुत्ता लिख दीजिए, बिल्ली लिख दीजिए। इन सब का आवास कहाँ है? स्थलीय आवास ही है, स्थल पर ही होता है। तो अब हम आगे चलते हैं। तो देखिए अगला जो टॉपिक है वो है कि सजीव जीवों की उन विशेषताओं को सूचीबद्ध कीजिए जो उन्हें निर्जीव जीवों से अलग करती हैं, यानी सजीव चीज़ें निर्जीव से कैसे अलग होती हैं। तो देखिए ऐसी विशेषताएं, जैसे सजीव की विशेषताएं क्या होती हैं, जैसे आकार में बढ़ना, सजीवों का शरीर आकार बदलता है। गति करना, सजीव हमेशा एक जगह बैठे नहीं रह सकते। फिर प्रजनन करना, सजीव अपने जैसे बच्चे पैदा करते हैं। ये सजीवों की विशेषताएं होती हैं जो उन्हें निर्जीव से अलग करती हैं। और निर्जीवों की विशेषताएं क्या होती हैं? निर्जीव आकार में समय के साथ नहीं बढ़ता है, जैसा होता है वो वैसा ही रहता है। और निर्जीव खुद से गति नहीं कर सकता जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगे, यानी जब तक उसके ऊपर कोई ऊपरी बल नहीं लगता तब तक वो गति भी नहीं कर सकता। तो ये सब चीज़ें सजीवों को निर्जीवों से अलग करती हैं। फिर इसके बाद है कि जैव घटक। जैव घटक क्या होता है? किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव, जैसे कि पौधे एवं जंतु होते हैं, उन्हें हम जैव घटक कहते हैं। यानी किसी आवास में जितने भी जीव हैं, पौधे और जीव जंतु, उन सबको हम जैव घटक कहते हैं। और अजैव घटक यानी किसी आवास में पाई जाने वाली सभी निर्जीव वस्तुएं, जैसे मिट्टी, वायु और जल, ये सारे क्या कहलाएंगे? अजैव घटक। तो जैव घटक जिनमें जीवन होता है, पौधे और जीव जंतु, और अजैव घटक जिनमें जीवन नहीं होता है, यानी निर्जीव वस्तुएं जैसे मिट्टी, वायु और जल। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है तो मास्क जरूर लगाएं, मास्क जरूर पहनें, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।